हेलो दोस्तों, नमस्कार। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा पेट परीक्षा 2025 के आधार पर लेखपाल मुख्य परीक्षा के लिए भर्ती आ चुकी है, जिसके आवेदन 29 दिसंबर 2025 से शुरू करे जाएंगे और 28 जनवरी 2025 तक उसकी अंतिम तारीख है। इसके लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको, जिन्होंने पेट परीक्षा 2025 दी है, उस रजिस्ट्रेशन के आधार पर आपको क्या किया जाएगा, उसके OTP के आधार पर आपको ऑनलाइन प्रक्रिया के आधार पर इसका फार्म भरना पड़ेगा और OTP के माध्यम से फार्म भरने के बाद 25 रुपये की फ़ीस काटनी होगी। फॉर्म भरने में OTP में सब कुछ आपका आवेदन करोगे तो आपका नाम, जो कुछ भरा है पहले, जिसके आधार पर पेट एग्ज़ाम दिया है, वो सारा खुल के आ जाएगा। बस उसको कंटिन्यू करते जाना है और लास्ट में 25 रुपये की फ़ीस काट देना है। आपका फार्म भर जाएगा। फार्म भरने के बाद में आप मेरिट लिस्ट में आओगे, तब आपको एक मेंस का दूसरा फार्म भरना पड़ेगा, जो कि आपको लेखपाल की परीक्षा देने के लिए भराया जाएगा। उसकी भी फीस कटेगी। उसके बाद आप लेखपाल की परीक्षा दे सकते हो। मान लो इसकी मेरिट चली गई, कुछ भी जा सकती है, 50, 55 से तो लगभग कम नहीं जाएगी। लेकिन अगर फार्म भरना है तो 50 वाले ज़रूर, जिसका नंबर 50 आ रहा है वो सभी फार्म ज़रूर भरें इसका। ठीक, तो इसमें फॉर्म भरने के बाद में इसका सिलेबस चेंज हो चुका है। मेन बात क्या है, इसमें सीटों की संख्या है 8,000 लगभग, मतलब 7,994 कुल पद हैं। ये 7,000 अभी आपको दिखा रहे हैं, ये 7,994 पद। तो 8,000 लगभग पद हैं इसमें, किसमें, लेखपाल में, जिसमें अनारक्षित मतलब सामान्य वर्ग के 4,165, SC के 1,446, ST के 150, OBC के 1,441, EWS के 792, कुल पद 7,994 पद हैं। ये भर्ती एक स्थायी भर्ती है, इसीलिए क्या है, भर्ती कैसी है, स्थायी भर्ती है। इसका लेवल 3 है। वेतनमान न्यूनतम है 21,700 और अधिकतम है 69,100। मतलब जब तक रिटायर होगे तो इतना वेतन आपको मिलेगा। शुरुआत में 21,700, मतलब TAD मिला के वेतन तो अधिक मिलता है, लेकिन जो लिखा है वो तो ग्रेड पे के आधार पर बताया गया है। अब इसमें क्या है, ये विज्ञप्ति है। इसका सिलेबस थोड़ा, पहले सिलेबस और था, अब सिलेबस इसका चेंज हो चुका है। तो इसके सिलेबस पर बात कर लेते हैं। अब ये पेपर 100 नंबर का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, 120 मिनट का, और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। मतलब 100 नंबर का पेपर है, 100 प्रश्न यहाँ आएंगे। और इसमें क्या आएगा, भारतीय इतिहास आएगा 5 अंक का, 5 प्रश्न, भारतीय राज्य व्यवस्था 5 अंक की, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल मिला के 5 अंक आएंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामाजिक विकास 5 अंक, ग्राम में समाज एवं विकास जो पहले बहुत आता था, 20 नंबर का आता था, वो कितने का आएगा, 5 अंक का आएगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं 5 अंक, विज्ञान प्रौद्योगिकी 5 अंक, पर्यावरण पारिस्थितिकी ये आएगी कितने नंबर की, 10 नंबर की, डाटा इंटरप्रिटेशन 10 नंबर का, सामान्य हिंदी 10 नंबर की, कंप्यूटर 15 नंबर का, उत्तर प्रदेश विशेष 20 नंबर का। टोटल मिला के 100 नंबर यानी 100 प्रश्न आएंगे। इसका फुल डिटेल भी सिलेबस का दिया हुआ है, इसकी PDF भी डाउनलोड कर लेना और सारा सिलेबस आराम से लिखकर और उसको पढ़कर इस सिलेबस की सब लोग तैयारी करना। जिसके भी नंबर 60 आ रहे हैं पेट एग्ज़ाम में, वो आराम से फॉर्म भरें और उनको मेंस एग्ज़ाम की परीक्षा देने को मिलेगी। ये सिलेबस पूरा दिया हुआ है। भारत का भूगोल में ये पूछा जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था में ये, ग्राम समाज और विकास में इतना पूछा जाएगा। यही पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ना है। आपको जो सिलेबस में लिखा है उसको अगर आप पढ़ लिए बस, उसके इतर नहीं पूछता है। ठीक, तो जो कुछ भी दिया जाए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण दिया है तो वो पढ़ना है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण दिया वो पढ़ना है। मतलब पॉइंट टू पॉइंट ही आप सिलेबस पूछा जाएगा। वो इस सिलेबस के आधार पर आप देख लेना और इस सिलेबस की एक कॉपी ज़रूर निकाल के अपने पास, अगर इसकी तैयारी करना तो रख लेना, जो कि बहुत ही लाभ देगा। तो धन्यवाद सभी को। इस पेपर के लिए बहुत सी शुभकामनाएं। सभी लोग अपनी इस तैयारी में जुटो। कंप्यूटर भी 15 अंक का आएगा, कंप्यूटर भी अच्छी तरीके से आपको देखना है। कंप्यूटर, पर्यावरण,
कंप्यूटर, पर्यावरण, सामान्य हिंदी और उत्तर प्रदेश विशेष, ये अच्छे खासे सब्जेक्ट हैं। इन पर अच्छी पकड़ आपको बनानी है। देखो, उत्तर प्रदेश विशेष 20 अंक, कंप्यूटर 15 अंक 35 अंक, सामान्य हिंदी 10 35 10 45, डेटा इंटरप्रिटेशन 10 55, पर्यावरण 10 65 अंक यहीं से आ रहे हैं। इन पर बहुत अच्छी पकड़ बनानी है और ऊपर वाले में तो पकड़ बनानी ही है, इन चीज़ों में बहुत अच्छी पकड़ बनानी है, क्योंकि इस समय सब कुछ पूछ दिया गया है इस सिलेबस में। तो मेरिट बहुत हाई फाई, ऐसा नहीं कि पिछली बार मेरिट चली गई थी 83 84, इस बार ऐसा नहीं होने वाला है इस बार, क्योंकि माइनस मार्किंग भी है। जैसे पिछली बार माइनस मार्किंग थी 1/4 की, इस बार भी 1/4 की माइनस मार्किंग है। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि मेरिट इतनी हाई चली जाए, क्योंकि सिलेबस कुछ मतलब सब कुछ पूछ दिया गया है, कुछ छोड़ा ही नहीं गया है इसमें। 5-5 अंक, ये 5-5 अंक बहुत दिक्कत कर जाएंगे सबको लाने में। ग्राम्य समाज एवं विकास जितने टॉपिक दिए गए हैं सब पढ़ते पढ़ते सारा सिलेबस कवर करने में ही बहुत दिक्कत होगा। इसकी तैयारी अभी से शुरुआत करेगा जो, उसी का कुछ बेड़ा पार होगा, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा विस्तृत है और बहुत कम कम अंकों में दिया गया है। तो जो ज़्यादा अंकों का है उनको बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। यहाँ से पर्यावरण पारिस्थितिकी 10 अंक इसको लेना है, डेटा इंटरप्रिटेशन 10 अंक लेना है, सामान्य हिंदी को अच्छा पढ़ना है, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी अच्छा पढ़ना है, उत्तर प्रदेश राज्य संबंधी सामान्य जानकारी ये अच्छा पढ़ना है। धन्यवाद।